कबूतर सुबह सुबह अपने काम पर लकड़ियां काटने जा रहा था। बुलबुल, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ और आज मेरा चावल खाने का बहुत मन है। आज मेरे लिए चावल बना लेना, और अगर तुमने चावल नहीं बनाए तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतना कहकर वो लकड़ियां काटने चला जाता है। बेचारी बुलबुल अपने पति की ऐसी ऐसी बात सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो इनसे इतना प्यार करती हूँ और ये मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार मेरे पति ही तो हैं। चलो देर हो जाएगी, फिर अभी लकड़ियाँ लेने चलती हूँ। फिर बेचारी बुलबुल चिड़िया रोटी बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल चली जाती है। आज वो लकड़ियां लेने बहुत दूर आ गई थी। आज तो मैं लकड़ियाँ लेने बहुत दूर आ गई हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाती और आगे को यहीं से जो लकड़ियाँ मिलेंगी वो लेकर चलती हूँ। फिर सूरज भी ढल जाएगा थोड़ी देर में। उसके थोड़ी देर बाद सूरज भी ढल ही जाता है। आज तो बहुत काम कर लिया, अब मेरा काम करने का मन नहीं है। रात भी होने वाली है, अब कुल्हाड़ी उठाकर सीधा घर की तरफ चलता हूँ। बुलबुल ने चावल बना लिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया भी जंगल से लकड़ियां लाकर अपने पति के लिए गर्मा गर्म चावल बनाकर तैयार कर लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद रात होते ही कबूतर भी आ जाता है। क्या ये चावल बनाए हैं तुमने? इतने गंदे चावल! ये चावल अभी अच्छी तरह से पके भी नहीं हैं। ये चावल कच्चे हैं। मैंने पहले ही कहा था आज मेरा चावल खाने का मन है, तुमने वही काम कर दिया। लेकिन मैंने तो ये चावल बहुत ही प्यार से बनाए हैं, ये कच्चे कैसे हो सकते हैं? मैंने तो इन्हें बहुत देर तक पकाया था। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तुमसे कुछ काम ढंग से नहीं होता तो फिर तुम बहाने बनाने लगती हो। अब तुम ये अपने चावल खुद ही खा लो, मुझे नहीं खाने ऐसे कच्चे चावल। इतना कहकर कबूतर घर के बाहर आ जाता है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे इतनी बेकार पत्नी मिली है? और सब पक्षियों की पत्नी तो ठीक है, इससे कुछ काम ढंग से होता तो है नहीं, और ऊपर से बहाने बनाने लगती है। बाहर बैठा हुआ कबूतर अपनी पत्नी को बुरा भला कह रहा था और अंदर बेचारी बुलबुल चिड़िया भी परेशान हो रही थी। आखिरकार ये चावल कच्चे कैसे रह सकते हैं? मैंने तो इन्हें बहुत देर तक पकाया था। पता नहीं ये मेरी हर चीज में कमी निकालते हैं। एक दिन बुलबुल चिड़िया जंगल में लकड़ियां लेने जाती है और उसको वहाँ मिट्ठू तोता मिल जाता है। और मिट्ठू तोता उसकी माँ के जंगल में ही रहता था। बुलबुल, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं भी आज तुम्हारे जंगल में ही लकड़ियाँ लेने आया हुआ था। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो कह रही थी अगर तुम उनके जंगल में जाओगे तो उनसे कह देना। क्या कहा? मेरी माँ की तबीयत खराब है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं आज रात को ही अपने पति से पूछ लूंगी और सुबह को मैं अपनी माँ के पास आ जाऊंगी। फिर बुलबुल चिड़िया जल्दी से लकड़ियां लेकर घर आती है और रात को कबूतर घर आता है तो कबूतर से पूछने लगती है। सुनिए जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने गई थी तो वहाँ मुझे खबर मिली है। क्या मैं कल को अपनी माँ के पास चली जाऊँ? क्या कहा? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, अगर तुम अपनी माँ के पास जाओगी तो हमेशा के लिए चली जाना। दोबारा अपनी ये शक्ल लेकर मेरे घर को वापस ना आना, तुम किसी काम की नहीं हो। कबूतर बुलबुल को बहुत बुरी बुरी बातें कह रहा था। बेचारी बुलबुल भी क्या करती, वो चुपचाप सुन रही थी। कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। जहाँ सब पक्षी आए हुए थे वो सब बुलबुल का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बेचारी तो आई नहीं। एक बार मिट्ठू तोता उसके पास जाता है। बुलबुल, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। हम सभी पक्षी सोच रहे थे कि तुम अपनी माँ के पास जरूर आओगी। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। क्या कहा? मेरी माँ की मौत हो गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ कैसे मर सकती है? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरी माँ ही थी बस मेरी इस दुनिया में। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन उसने मुझे नहीं जाने दिया। आज के बाद
मैं उसके पास कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। फिर बेचारी बुलबुल चिड़िया इतना सब कुछ होने के बाद अपने पति के पास नहीं जाती। वो इस जंगल को ही छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। रात को जब कबूतर घर आता है, अरे बुलबुल, कहाँ चली गई? जल्दी से मुझे एक गिलास पानी ला कर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। आज मैंने जंगल में बहुत काम कर लिया। अरे कहाँ चली गई? जल्दी से आओ, मैंने कहा ना पानी ला कर दो। उसके इतना बुलाने पर भी बुलबुल चिड़िया नहीं आती तो कबूतर समझ जाता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। फिर कबूतर अपनी रोटी खुद बनाने लगता है और बेचारी बुलबुल चिड़िया जंगल में एक जगह बैठी हुई परेशान हो रही थी। अब मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया है। ऐसे पति सबसे बेकार पति होते हैं। मुझे ऐसा पति कभी भी नहीं चाहिए था जो मेरी बिल्कुल भी इज्जत ना करे और मेरी माँ की भी इज्जत नहीं करता था वो। अब मैं ऐसा करूँगी, अब मैं मिट्ठू तोते के साथ रहूँगी। फिर बेचारी बुलबुल चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ रहने का फैसला कर लेती है। अगले दिन वो कबूतर लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता है, लेकिन उसी दिन उसके ऊपर लकड़ी का एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया जल्दी से मिट्ठू के पास जाती है। मिट्टू जी, बड़ी आस लेकर आई हूँ मैं आपके पास। मैंने उस पति को भी छोड़ दिया और मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। आपको तो पता ही है मेरा पति कैसा था, इसीलिए अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बुलबुल, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख लूँ? जंगल के बाकी पक्षी मुझे क्या कहेंगे? देखिए मिट्टू जी, जंगल के पक्षी कुछ नहीं कहेंगे। सभी पक्षियों को मेरे दर्द के बारे में पता है और ये सब ये भी जानते हैं कि बुलबुल का पति कैसा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। चलो आओ, मेरे घर के अंदर चलो, वहीं बैठकर बातें करेंगे। फिर मिट्ठू तोता बुलबुल को अपने घर के अंदर ले आता है। अब तो वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने भी साथ जाने लगे थे। अरे वाह यार मिट्ठू, तूने ये काम तो बहुत अच्छा किया। तूने बुलबुल को अपने साथ रख लिया। बेचारी बुलबुल बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक तो इसकी माँ नहीं थी, ऊपर से इसका पति भी बेकार था। धन्यवाद चीनू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे आप सभी का साथ ही तो चाहिए। बेचारी बुलबुल बहुत परेशान थी, अब मैं इसको खुश रखूंगा। अब हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा मिट्टू जी, मैंने कहा था ना, कोई भी पक्षी इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। हाँ बुलबुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई भी पक्षी अब हमें कुछ नहीं कहेगा।